सो आज हम ट्रैवल कर रहे हैं एंड आई एम एब्सोल्युटली रेडी विद फ्लैट हेयर। आई डोंट नो मेरे बाल फ्लैट कैसे हो जाते हैं इतनी जल्दी। कंफर्टेबल क्लोथ्स पहने हैं मैंने एंड अभी लास्ट मिनट का वो जो नहीं होता लाइक ये रखा कि नहीं वो रखा कि नहीं, बिकॉज हम जहाँ जा रहे हैं वो एक स्मॉल हिमालयन विलेज है एंड वहाँ पे सब कुछ नहीं मिलेगा हमें। सो जितना ज़्यादा अपना कंफर्ट का सामान आई कैन टेक आई वॉन्ट टू टेक। एंड रात को मैंने लिस्ट बनाई थी सोते सोते, याद आ रहा था मुझे कि वो भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए, बट अभी उस लिस्ट में से मुझे काफ़ी चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो आई हैव ओनली 1 आवर एंड आई हैव अ लॉट टू डू। तो मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या मैं ये कॉफ़ी मशीन ले जाऊँ अपने साथ, बट द पॉइंट इज़ दैट इट्स नॉट लाइक जगह नहीं है। सो बेसिकली अभी थोड़ा टाइम था निकलने में, जल्दी रेडी हो गई तो आई थॉट कि मैं पार्क में एक वॉक कर लेती हूँ, बिकॉज दैन पूरे दिन मुझे गाड़ी में है। जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ मैं कुछ पॉजिटिव एनर्जी साथ लेके चलती हूँ एंड दिस इज़ अ ब्रेसलेट जो कि मैं अपने ऑल्टर में रखती हूँ हमेशा। अभी हाफ राउंड लिया था कि सिद्धार्थ इज सेइंग कि वी आर रेडी टू गो एंड आई कैन सी द कार सामने से और मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में हूँ। आई थिंक आई शुड रन। फिर हमने अपना टैंक फुल किया एंड सब कुछ चेक किया एंड वेदर भी एकदम परफेक्ट था फॉर अ रोड ट्रिप। ओवरकास्ट, रेनी। बहुत कुछ खाने का मन तो कर रहा था, लेकिन 3 मंथ्स में माई सिस्टर इज़ गेटिंग मैरिड और मुझे करना है वेट लूज़, तो मैं चुपचाप से बस सब कुछ देख के निकल गई सिर्फ कॉफ़ी लेकर। सो रोड ट्रिप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है वो होते हैं पिट स्टॉप्स। एंड पिट स्टॉप्स भी ऐसे कि जो टॉयलेट्स होते हैं वो एब्सोल्युटली क्लीन होने चाहिए, जो पहले नहीं होते थे बट अब होते हैं। सो फॉर एग्जांपल देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड गुलशन इन मुरथल, यहाँ का बहुत क्लीन था। तो अगर आप जा रहे हैं जीटी रोड से तो आप यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। एंड क्योंकि मेरी डाइट स्टार्ट हो गई है तो मैंने सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी ली है। अगर मैं डाइट पे नहीं होती तो मैं शायद आइसक्रीम ले लेती बिकॉज बहुत गर्मी है, या चिप्स लेती या कुछ तो खाती, बट फॉर नाउ इट्स जस्ट ब्लैक कॉफ़ी। तो पिट स्टॉप नंबर 2, अभी लंच के लिए हम रुके हैं। वैसे लंच मैंने सोचा है कि मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन देखते हैं, डाइट करना बड़ा मुश्किल है वैसे तो यहाँ पे आई कैन हैव अ कॉफ़ी इफ़ आई वांट टू, बट मैंने अभी पी है तो मैं डिहाइड्रेट नहीं होना चाहती। कुल्फ़ी एंड आइसक्रीम वैसे हैव मोर की होती बहुत अच्छी है, बट मोटा नहीं होना चाहती। आई वांट अ डाइट। कॉर्न एंड शिकंजी, कॉर्न तो खा सकती हूँ, आई थिंक हेल्दी होता है, एंड ऑल दीज थिंग्स आई एम श्योर एवरीबडी मस्ट हैव ईटन दीज। आ लेती हूँ। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं कॉर्न खा लेती हूँ। सो अभी हम गाड़ी में बैठ के कॉर्न खा रहे हैं क्योंकि इस बार हम 2 सेपरेट कार्स में हैं। जो हमारे आर्किटेक्ट हैं बिष्ट सर, वो अभी आ रहे हैं, थोड़ा पीछे हैं वो, सो वी आर वेटिंग फॉर हिम और मैं अपना डाइट फूड खा रही हूँ तब तक। सो ये मैं घर से लाई थी, हाँ प्रोटीन रिच है ये, एंड देन मैंने सिर्फ एक सैलड ऑर्डर की विच वाज क्वाइट सैड। हेलो। सो अभी हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार और यहाँ पे एक स्टोर है, एक गोडाउन है बहुत बड़ा, जहाँ से कि हमने अपना सारा टिम्बर प्रोक्योर किया है हमारी साइट के लिए, वहाँ की पांडुकेश्वर की। तो हम जो फर्नीचर हमने कहीं और से बनवाया है, लेकिन जो हम वुड वर्क करवा रहे हैं होटल पे अपने, वो सारा टिम्बर हमने यहाँ से लिया है। और ये जो स्टोर है इट इज़ अमेजिंग, दे हैव अमेजिंग क्वालिटी का वुड, प्लस ऑल्सो ये लोग बहुत हॉस्पिटेबल है। हमेशा ना एक बहुत ही अच्छी स्वीट लस्सी ऑर्डर करते हैं हमारे लिए, पर इस बार मैं उसको कम्प्लीटली अवॉइड करूँगी क्योंकि उसमें कम से कम 6000 कैलोरीज होंगी। हमें कुछ पेंट पे भी रीस्टॉक करना था, हमने वो भी कर लिया।
सिद्धार्थ लस्सी नहीं मिली ना आज। सो जो चीज़ें हम यहाँ से ले रहे हैं उसमें से कुछ चीज़ें हम जोशीमठ से भी ले सकते थे, जो कि एक टाउन है बहुत क्लोज टू आवर प्रोजेक्ट, बट देयर इज़ अ ह्यूज प्राइस डिफरेंस। यहाँ पे जो चीज़ 300 की है वो सेम चीज़ वहाँ पे 1000 की है। सो इफ़ यू आर वर्किंग ऑन अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, आई वुड सजेस्ट दैट आप पर्सनली इन्वॉल्व हो, बहुत रिसर्च करो एंड ट्राई टू सेव वेयर यू कैन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी पर, क्योंकि मनी सेव्ड इज़ मनी अर्नड। तो ये एक टिप है फ्रॉम अस। बहुत गर्मी है वैसे, और लस्सी भी नहीं मिली क्योंकि आज वो थे ही नहीं शॉप में, तो अच्छा हुआ। तो हमें अभी पता चला है कि हमें एक बहुत बड़ा ड्रम फिट करना है अपनी कार में। सो सिद्धार्थ इज़ मेकिंग स्पेस फॉर दैट, क्योंकि आपको तो पता ही है मैं कितना कम सामान कैरी कर रही हूँ। बेडशीट भी लेके गई हूँ अपनी। डर्टी हो जाएगा पिलो। नहीं, वो तो उसके लिए मेरे लगेज को निकाल दिया है बाहर। ये सब तो सामान आया था एज आई टोल्ड यू येस्टरडे। फिर उसके ऊपर हमारा स्टफ है। साइड नोट, देयर आर 100 मस्कीटोज़ यानी मच्छर इन दिस कार, क्योंकि कल रात को डिलीवरी आई थी हमारे कुछ वायर्स एंड ऑल की, और वो जब रख रहे थे डिलीवरी बॉयज़ अंदर वायर्स, उन्होंने सारे मस्कीटोज़ घुसा दिए और मैं आई हैव गॉन क्रेजी सुबह से। ऋषिकेश पहुंच चुके हैं हम। अब हमें एक लास्ट शॉप पे जाना है। ये है हमारा आज का लास्ट स्टॉप। और अलग से फैंसी चाहिए उसके लिए पाउडर चाहिए। ठीक है, वो डिजाइन तो बैटर डिजाइन तो आपके लिए अच्छा है। मैं बाथरूम में नहीं हूँ, मैं स्टोर में ही हूँ, और ये टाइल्स मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। बट इस स्टोर से हम सिर्फ फिटिंग्स ले रहे हैं, वो जो यू नो फॉसेट्स एंड ऑल ऑफ दैट। टाइल्स तो हमने दिल्ली से ली थी। और ये लास्ट स्टॉप है फॉर टुडे, बिकॉज इट इज़ ऑलमोस्ट 8 PM या तो 7:30 है, एंड पूरी तरीके से मैं एग्जॉस्ट हो गई हूँ, क्योंकि मैं जो ये डाइट भी मैंने आज स्टार्ट की है। तो और ये भी है कि अब हम और आगे नहीं जाएंगे आज, क्योंकि वी नीड टू कॉल इट अ डे। और वीकेंड भी हमने प्लानिंग भी नहीं की थी, तो अब हमें देखना भी पड़ेगा कि हम रहेंगे कहाँ। ये टाइल्स भी लोग लगाते ही होंगे ऑब्वियसली, बट पर्सनली नो। यहाँ से अगर मुझे ज़बरदस्ती कोई चूज़ करनी ही पड़ती तो आई थिंक फिर मैं ये वाली चूज़ करती। बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जाम था ऋषिकेश में, तपोवन एरिया में, और अभी भी हम ट्रैफिक में ही हैं। तो हमें जो होटल मिला है एट द लास्ट मोमेंट वो है अपर तपोवन में, जहाँ मॉर्गन्स पैलेस में सिद्धार्थ बहुत अच्छा पिज़्ज़ा मिलता है, यहाँ के खा लेंगे डिनर। ऋषिकेश की रोड्स आर नॉट अ जोक। ट्रैफिक जैम हो जाता है 2 सेकेंड्स। ऊपर ही जा रहा हूँ ऊपर। तो ये जो एरिया है अपर तपोवन, जहाँ पे सिर्फ वुड फायर पिज़्ज़ा दिख रहे हैं मुझे डाइट पे होने के बाद। यहाँ पे पार्किंग का कुछ खास वो नहीं है स्पेस इन होटल्स के पास, तो अलग अलग पार्किंग्स बनाई है। अब हम एक कोई पेड पार्किंग ढूंढने जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारी गाड़ी है वो काफ़ी ब्रॉड है। थार राहा कैफ़े, यहाँ पे बहुत क्यूट कैफ़ेज़ हैं, और हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है किसी भी चीज़ का। तो ऑन आवर वे बैक सिद्धार्थ एंड आई हैव डिसाइडेड कि हम आराम से एक्सप्लोर करेंगे। नॉट बैड, बस 2 मिनट्स दूर है ये पेड पार्किंग फ्रॉम आवर होटल। ये सारी कैफ़ेज़ देखे ना मुझे बहुत मन कर रहा है कि मैं बस अभी सब कुछ एक्सप्लोर कर लूँ, बिकॉज आई एम डोरा द एक्सप्लोरर। लेकिन ऑब्वियसली अभी कोई टाइम नहीं है हमारे पास। वी हैव टू लीव अर्ली मॉर्निंग टुमारो, बिकॉज कल की जर्नी बहुत लंबी है। तो वापस आके ही आई शैल डू इट। ऑफ कोर्स मेरे पास मसाज करवाने का भी टाइम नहीं है अभी, जो कि मेरा फेवरेट काम है, तो वो भी मैं आके करवाऊँगी। जो हमारे आर्किटेक्ट साहब है उन्होंने रॉन्ग टर्न ले लिया है, तो हम ज़रा उनको ढूंढ रहे हैं। उसके बाद चेक इन करेंगे और फिर
इनमें से कहीं कैफ़े में जाके खाएंगे। सो ये क्यूट सा रूम है हमारा, जिसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि पूरा ऋषिकेश जैम पैक्ड है। अभी कहीं पे भी कुछ नहीं मिल रहा था। एंड दिस ऑल्सो हैज़ अ बालकनी। आउच, गिरने वाली थी मैं, जहाँ से व्यू सुबह पता चलेगा। सो या क्यूट। इसका जो मैट्रेस है ना बेड का, इट इज़ सुपर डुपर कंफर्टेबल। तो मैं जल्दी से थोड़ा सा फ्रेशन अप होती हूँ, बिकॉज डिनर करने के लिए तो हमें जाना ही पड़ेगा नीचे ही कहीं। सो लेट मी जस्ट फ्रेशन अप। आ गई हूँ मैं अपना फेस फ्रेश करके, जो पता नहीं फ्रेश लग रहा है कि नहीं, बिकॉज जो बाथरूम है इट्स लाइक डिमली लिट। एक तो मुझे डिमली लिट होटल्स बिल्कुल नहीं पसंद, बट जब आप ऐसे रोड ट्रिप्स पे होते हो तो जो है वो है, यू नो, यू हैव टू एडजस्ट। ऑल्सो अब जब डिनर पे जाना है तो मेरे आसपास सिर्फ और सिर्फ वुड फायर्ड पिज़्ज़ाज़ हैं एंड बेकरीज़ हैं। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बिकॉज माई ब्रेन इज़ लिटरली नॉट वर्किंग। 10 PM पे मुझे बहुत भूख लगी है। अब सुबह से मैंने सैलड खाया और थोड़े पीनट्स खाए थे। पिज़्ज़ा खा लूँ क्या? कैलोरी डेफिसिट तो हो ही गया होगा अब तक बिना कुछ किए। लेट्स सी क्या मैं पिज़्ज़ा खाती हूँ कि नहीं, ये आपको पता चलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।